हेलो एवरीवन। मैं अकील अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो टर्म इंजन है वो निकल कर कहाँ से आया है। अगर हमें इसका ओरिजिन पता चल जाए तो इस पर्टिकुलर इंजन को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। ओके। और 4 साल से ज़्यादा की टीचिंग एक्सपीरियंस होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो टर्म है पर्टिकुलर इंजन या इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है इंटरनल कम्बशन इंजन, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, लाइक कैंपस प्लेसमेंट में जा रहे हो या फिर आप किसी पीएसयू के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ओके। तो इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें एक आइडिया हो जाना चाहिए कि इंजन क्या है और वो निकल करके कहाँ से आया है। फिर आगे हम इसके और आने वाले लेक्चर्स में इसके क्लासिफिकेशंस, इसके जो आपके कंपोनेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट। सो हम शुरू करते हैं। पहले अगर हम शुरू करें कि जो टर्म इंजन है वो क्या होता है, ठीक है, और ये कहाँ से निकल करके आया है, उससे पहले मैं आपको 11th क्लास के फिजिक्स में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ से आपने पढ़ा था एक टर्म थर्मोडायनेमिक्स। ऑलराइट। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत हीट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इतना छोटा सा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। ओके। अगर इसके डिफिनेशन को हम देखें तो ये पता चलता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, थर्मो जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड थर्मी से निकल करके आया है, जिसका मतलब होता है हीट, और डायनेमिक का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन ये बहुत नैरो डिफिनेशन है। अगर इसके ब्रॉडर डिफिनेशन की बात करें तो जो थर्मो होता है ना, दैट इज एनर्जी, एंड डायनेमिक दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। सो ओवरऑल डिफिनेशन, thermodynamics, it is a branch of science which deal with the energy interaction and its effect on the property of a system. Okay? ये कहीं ना कहीं एनर्जी इंट्रैक्शंस की बात करता है। तो ये एनर्जी इंट्रैक्शन की अगर बात करता है तो एनर्जी का जो इंट्रैक्शन होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, तो पता चलता है हीट का वर्क में इंट्रैक्शन और वर्क का हीट में इंट्रैक्शन। इस तरीके से हीट का एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है। तो कहाँ पे ऐसा होता है कि जब हीट का वर्क में इंट्रैक्शन होता है, अगर आप आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी हीट इंजन हैं, अगर उन चीज़ों के बारे में बात करें तो ये हीट का वर्क में कन्वर्जन होता है। कैसे? आप केमिकल एनर्जी मतलब पेट्रोल लेते हो, जब उसको जलाते हो तो उसमें हीट एनर्जी मिलती है, और जब वो हीट एनर्जी पिस्टन को हीट करती है तो मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। मतलब हीट का जो कन्वर्जन हो जाता है यहाँ पे वर्क में होता है। लेकिन आपने देखा होगा साथ में साइलेंसर लगा होता है। साइलेंसर क्यों लगा होता है? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, वो रिलीज भी करती है। मतलब यहाँ से मैं एक चीज़ को कंक्लूड कर रहा हूँ कि हीट का वर्क में ट्रांसफर होना पॉसिबल है, लेकिन कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। ऑलराइट। लेकिन कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट इज पॉसिबल बिकॉज वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी और हीट लो ग्रेड एनर्जी है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप जो होता है वहाँ पे आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट। ये हीट है, यहाँ से एक बेसिक सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का निकल करके आ जाता है, जिसको अपन कह देते हैं हीट ट्रांसफर। ओके। हीट ट्रांसफर दैट इज HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर। बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो मास ट्रांसफर है वो हम नहीं पढ़ते हैं, वो केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये आपका हीट से हीट ट्रांसफर निकल के आ गया एक सब्जेक्ट। और अपना जो वर्क है यहाँ से भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। वर्क जो है ना, यहाँ से आपको दो तरीके की थ्योरीज देखने को मिलती है। एक पॉजिटिव थ्योरी मिलती है, दैट इज कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ठीक है। और निगेटिव थ्योरी जो होती है दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसके निगेटिव होने का और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? निगेटिव पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि ये जो पॉजिटिव मतलब ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के बारे में बात करता है, दैट इज कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट। और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट होता है वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस के बारे में बात करता है। कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, और वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? इंजन होती है, ठीक है। और वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस जो होती है वो आपकी रेफ्रिजरेटर होती है, हीट पंप होता है। तो यहाँ से क्लॉसियस स्टेटमेंट से एक और सब्जेक्ट निकल करके आ जाता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, जिसको अपन कह देते हैं RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट से इंजन आता है, और इंजन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको आप पढ़ते हो इंटरनल कम्बशन इंजन और दूसरा पढ़ते हो एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। ऑलराइट। तो ये हमें बेसिक आइडिया देखने को मिला। मतलब थर्मोडायनेमिक्स
एनर्जी इंट्रैक्शन, एनर्जी इंट्रैक्शन किसका किसमें, वर्क का हीट में, हीट का वर्क में, लेकिन कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, बट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट इज पॉसिबल। हीट से एक सब्जेक्ट निकल करके आया, हीट ट्रांसफर। वर्क से दो अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, निगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव दैट इज कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस के बारे में बात करता है। क्लॉसियस स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये क्यों, क्योंकि ये वर्क अब्सॉर्बिंग डिवाइसेस के बारे में बात करता है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट निकल करके आता है जिसको आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कह देते हो, और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से इंजन आता है। इंजन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हो जिसको इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन इज नथिंग बट पावर प्लांट, जो आप 7th या 8th सेमेस्टर में पढ़ते हो। ऑलराइट, तो ये आपका बेसिक आइडिया था और आपको थोड़ा इंजन के बारे में पता चला। अब हम इंजन का जो बेसिक डिफिनेशन है वो देख लेते हैं कि इंजन को अपन डिफाइन कैसे करेंगे। तो इंजन को अगर आप जनरलाइज करने जाओ तो इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस which is used to convert one form of energy into another useful form. But you have to remember this point, another useful form. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसी को आप इंजन कहते हो। कैसे, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। अपने पास एक बाइक है, ओके, उसी बाइक के हेल्प से अपन इंजन को पूरी तरीके से समझ लेंगे। बाइक है, बाइक को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पेट्रोल, ठीक है। और जो पेट्रोल होता है दैट इज व्हाट, हाइड्रोकार्बन CXHY। हम आगे बात करेंगे कि केवल कार्बन आपने क्यों नहीं लिया, केवल हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, ये अपकमिंग लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। बट हम यहीं पे स्टिक करते हैं कि जो पेट्रोल होता है दैट इज अ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब आपने क्या किया, पेट्रोल को लिया, टैंक में फिल कराया, टैंक में फिल कराया आपने तो कार्बोरेटर के जो हेल्प से एयर फ्यूल का मिक्सचर आपका जो होता है वो कंबस्टन चैम्बर में भेजा जाता है, ठीक है। अब कंबस्टन चैम्बर में जाएगा, जब वो कंबस्टन चैम्बर में जाएगा तो वहाँ पे आपका कंप्रेशन के बाद में, ठीक है, वहाँ पे स्पार्किंग होती है, और जब स्पार्किंग होती है तो हाई हीट एनर्जी डेवलप होती है। मतलब आपको क्या पता चला, जब स्पार्किंग हुआ तो हाई हीट एनर्जी डेवलप हुआ, हाई टेम्परेचर और प्रेशर। और हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब डेवलप होता है वो पिस्टन को हिट करता है, तो पिस्टन आपका ऊपर नीचे मूव करने लगता है, जिसको आप कह देते हो TDC टू BDC मूवमेंट, ठीक है। वो मूवमेंट देखने को मिला, मतलब आपने केमिकल एनर्जी को लिया था, आपने उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और उस हीट एनर्जी को आपने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। और पिस्टन जो होता है ना, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड जुड़ा रहता है, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक जुड़ा रहता है, क्रैंक जो होता है क्रैंक शाफ्ट पे माउंटेड होता है, जहाँ से आपको रोटेशन देखने को मिला। मतलब केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी आपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और उस मैकेनिकल एनर्जी की अगर अपन बात करने जाएं तो जो पिस्टन था उसमें ट्रांसलेशन देखने को मिला, और जो आपको फाइनली क्रैंक होता है वहाँ रोटेशन देखने को मिलता है। अगर आप इसको थ्योरी ऑफ मशीन के टर्म में समझने की कोशिश करें तो ट्रांसलेशन का रोटेशन में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है, ठीक है। दैट वाज अ बेसिक इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक। आपने केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी को फर्दर आपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, और जो कि आपके इंजन के डिफिनेशन को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है कि मैकेनिकल डिवाइस है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ऑलराइट, आई थिंक आपको बेसिक इंजन के बारे में आइडिया लग गया होगा कि इंजन क्या होता है, और जो इंजन है वो आया कहाँ से है, और जब वो इंजन डेवलप हो गया तो उसमें किस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, और किस तरीके से हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। ऑलराइट, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें आपको बेसिक आइडिया लग रहा है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैं एक सब्जेक्ट को अगर आईसी इंजन को पढ़ा रहा हूँ तो उसको थ्योरी ऑफ मशीन से लेकर के थर्मल तक हर डोमेन से आपको टच कराऊंगा और हर डोमेन से आपको फील कराऊंगा। सो थैंक यू आपका इतना कोऑपरेट करने के लिए, एंड आगे आने वाले लेक्चर्स में फिर हम मिलेंगे। ऑलराइट, थैंक्स एंड बाय बाय।